अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं उवैस और आप सभी का स्वागत है उर्दू के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस चैनल पे क्लास 10 क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। जितने भी हमारे न्यू मेहमान हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड को एक बार बता दीजिए कि इस चैनल पे यानी एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। और आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर पर्सन के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने अपने सभी फ्रेंड भाई बहन सबको बताएं कि इस चैनल पे जो है उर्दू की कंप्लीट जो है तैयारी होती है, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या फिर कोई अदर स्टेट के हैं। सभी स्टूडेंट के लिए उर्दू ग्रामर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज का इस टॉपिक को जो हम लोग इस लेक्चर को जो हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से 100% बिहार बोर्ड वाले के लिए खास तौर पर जो है पूरा का पूरा आप लोगों को फोकस करना है कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और भी अदर स्टेट के हैं उन लोगों के लिए भी जो काफी मुफीद और फायदेमंद जो है साबित होने वाली है आज की ये क्लास। इसलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देख पा रहे होंगे कवायद। जितने स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं उर्दू ग्रामर पर्सन का और बुक पर्सन और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यानी कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। इसमें आप लोगों को कुछ फी लगता है, जो कि बनाने के लिए मेहनत लगता है, उसके लिए कुछ फी लगता है, ठीक है। जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा इसमें, और इसमें मैं क्या क्या चीज आते हैं सारा चीज को हम एक्सप्लेन के साथ बताएंगे भी। उसके बाद क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, मैं उर्दू ग्रामर पर्सन भी एक बार बताया हूं, और अगर जिसको मालूम नहीं है मैं यहीं पे बता रहा हूं। वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उस नाम को लक़ब कहते हैं। आवाम की तरफ से दिया जाए उस नाम को लक़ब कहते हैं। यहीं पे अगर आ जाए कि हुकूमत या फिर अंजुमन के जानिब से जो अवार्ड दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे खिताब कहते हैं। और यहां पे नाम के बारे में आ गया है तो उस नाम को लक़ब कहते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल जहां भी क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पूछ लें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है। तो माना के एतबार से मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें की 2 किस्में होती है। एक हो गया आपका इसमें जात, दूसरी किस्म जो है इसमें सिफत, ठीक है। और बात करें बनावट के एतबार से, तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, जामिद, मस्दर और मुश्तक, ठीक है। ये तीनों किस्में जो है बनावट के एतबार से है, और माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं, जिसमें से आपका आ जाएगा इसमें सिफत और क्या हो जाएगा इसमें जात, ठीक है। आपका 2 किस्में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलमा किसको कहते हैं, ठीक है। तो कलमा बामाना लफ्ज जिसका कोई मीनिंग हो, कोई वर्ड हो, उस लफ्ज को कहते हैं कलमा। जैसे कलम, कलम आपका कलमा हो जाएगा। वलम जो है, वलम को क्या कहते हैं आपका, उसमें लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। लफ्ज की 2 किस्में में मौजू लफ्ज को क्या कहते हैं, इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं, और मुहम्मल को जो है वहीं तक हम लोग रहने देते हैं, मुहम्मल को जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है। लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। लफ्ज की 2 किस्में, लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहम्मल। और लफ्ज मौजू से सारा चीज जो है आगे तक चलता है, और लफ्ज मुहम्मल वहीं पे वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो आप बात करें यहाँ पे कि कलमा किसको कहते हैं, तो बामाना लफ्ज, यानी बा का मतलब होता है साथ, यानी जिसका कोई माना हो, या फिर बा का मतलब यहाँ पे मैं होगा, ठीक है। बामाना लफ्ज यानी माना वाला लफ्ज, मानादार लफ्ज, ठीक है। मानादार लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे देखते हैं। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। आपको मैं बता दूं, इसमें आला वैसे इसमें को कहते हैं जिससे किसी हथियार, छुरी और काम करने का जरिया पाया जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका छुरी, ब्लेड, कैंची और आपका खुरपी वगैरह, ये सारा का सारा चीज आपका क्या आ जाएगा, इसमें आला में आ जाएगा। उसी तरह
यहाँ पे एक जो है इसमें हथियार जो है, एक हथियार का नाम है कफगीर, और कफगीर आप लोगों ने कभी तो सुना नहीं है, इसलिए ये वर्ड दे दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूजन हो जाए और पता नहीं चले उसको कि इसमें आला क्या होता है। जैसे डायरेक्ट अगर देता चाकू, ब्लेड, छुरी और कैंची तो आप लोग समझ जाते कि यही है इसमें आला, लेकिन कफगीर को आप लोग बढ़िया से जहन में बैठा लीजिए कि कफगीर जो है ये भी इसमें आला है, और ज्यादातर कफगीर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को 65 रहेगा। 65 में से हर हाल में आप लोगों को देखना है कितना क्वेश्चन आप लोगों को याद है। कम से कम 60 क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल में इसमें फाइल कौन है? देखिए, कत्ल, मकतूल, कातिल, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं इसमें फाइल किसको कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, एक को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, एक को आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को उर्दू में इसम फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, इसम फाइल कहते हैं। अब मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं जैद को मार दिया हूं जान से, ठीक है। तो जैद को मारने वाला क्या है, कौन है? मैं हूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कातिल कहलाऊंगा ना भाई, मैं क्या कहलाऊंगा? कातिल। तो यहां पे समझ में आपको आ रहा है, कत्ल तो होगा नहीं, मकतूल तो होगा नहीं। अब देखिए, कातिल जो है काम करने वाला, मारने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा? कातिल कहलाऊंगा। आपका जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी यहां पे निकल के आ चुका है। तो इसम फाइल किसको कहते हैं? कातिल को कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे पूछ रखा है, स्कूल क्या है? स्कूल इसमें आला, सिफत, हासिल मजदर या फिर इसमें ज़र्फ। तो मैं बता दूं स्कूल क्या है, तो स्कूल आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। अब मैं इसमें ज़र्फ का जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूंगा कि इसमें ज़र्फ वैसे इसमें को कहते हैं जिससे किसी जगह या फिर वक्त का पता चले, ठीक है। जिससे किसी जगह या फिर वक्त का पता चले उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। स्कूल यहां पे आपका कोई क्या है? जगह है। हासिल मजदर कोई जगह है क्या? सिफत क्या कोई जगह है? इसमें अलग है कोई जगह है। तो ये सारा का सारा आपका बोनस में गया और बचा क्या? जगह। आपका स्कूल क्या बचा भाई? जगह बचा। तो आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए, इसमें आला तो छोड़ी हो जाएगा, कोई जगह नहीं हुआ। सिफत, सिफत में क्या होता है? काला घोड़ा। हासिल मजदर, हासिल मजदर तो नहीं होगा। हासिल मजदर किसको कहते हैं? जिससे जो है जो मजदर से बना, सॉरी हासिल मजदर उसको कहते हैं, सॉरी अभी इसका टॉपिक जब आएगा उस वक्त समझा देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से इसमें ज़र्फ कौन है? कफगीर, किताबचा, गुलिस्तान और शाहकार। अब देखिए, इसमें ज़र्फ मैं आप लोगों को क्या बताया? जिससे किसी जगह का इल्म हो या फिर वक्त का पता चले। यहां पे देखिए तो वक्त है कहीं, कफगीर में वक्त है, किताबचा में है, शाहकार में है क्या? अब देखिए, गुलिस्तान में एक जगह यहाँ पे क्या है? गुलिस्तान ये जगह है, गुलिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलिस्तान का मतलब क्या होता है? फुलवारी। वो क्या है? एक जगह है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? एक होता है इसमें खास, उसको कहते हैं इसमें मारफा। एक होता है इसमें नकरा और इसको कहते हैं इसमें आम। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने 4 आदमी को रखा है, ठीक है। उसमें से क्या कौन कौन है? 3 का नाम हम नहीं जानते हैं, एक का नाम जानते हैं महमूद। इसमें जो है चारों आदमी में यहाँ पे महमूद का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो खास है इसलिए उसका नाम जानते हैं हम। तो जिसमें जो भी खास होगा वो आपका इसमें मारफा हो जाएगा और जो खास नहीं होगा वो आपका इसमें नकरा होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गंगा, जमुना, नदी, झेलम। अब देखिए, गंगा एक ही नदी का नाम है जिसको हम लोग जानते हैं। गंगा को जानते हैं ना भाई? गंगा जानते हैं कि नहीं? आप लोग पहले गौर करना बढ़िया से। गंगा जानते हैं, ये इसमें मारफा हो जाएगा। जमुना को भी तो जानते हैं, ये भी तो आपका इसमें मारफा हो जाएगा। झेलम नदी है ना, ये भी तो आपका इसमें मारफा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर नदी की बात करें, अगर हम बोले नदी, तो नदी से मुराद एक नदी होगा क्या? हर एक नदी आ जाएगा। यहाँ पे गंगा भी आ जाएगा, जमुना भी आ जाएगा, झेलम भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे हम बोलेंगे लड़के या फिर लड़कियां या फिर लड़कों, लड़कियां में सभी लड़कियां आ जाएगी, लेकिन एक खास अगर बोल देंगे कि जैनब, यहाँ पे एक लड़की आ गई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बोल देंगे लड़के, अगर एक अहमद बोल दे तो अहमद आपका क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। तो ये सारा का सारा खास है, इसलिए इसमें मारफा हो जाएगा। और नदी है आपका
इसमें आम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलशन क्या है? गुलशन का मतलब होता है फुलवारी। अब देखिए फुलवारी यानी फुलवारी आपको पता चल रहा है ना, ये जगह है। देखिए पहला ही ऑप्शन पे आपको मालूम हो रहा है, इसमें ज़र्फ। जिस टॉपिक को मैं एक बार समझा दूंगा दोबारा मैं उसको सही समझाऊंगा नहीं तो फिर जो है वक्त ज्यादा लग जाएगा, वक्त की गुंजाइश नहीं है और हम लोगों को कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गालिब बुरा ना मान गरबाज बुरा कहे। इसमें गालिब क्या है? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी गालिब आए आप लोग आंख बंद करके तखल्लुस मार देना। जब भी पूछे कि गालिब इसमें क्या है, क्योंकि गालिब जो है शेर में तखल्लुस करते थे गालिब ही। ठीक है, तो आप लोग तखल्लुस में मार देना ऑप्शन नंबर बी। अब बताता हूं मैं तखल्लुस किसको कहते हैं। वह नाम जो शायर अपने जो है असल नाम के अलावा शेर व शायरी में जिस नाम को उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग अब देखें 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं फटाफट से। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? देखिए मैं आप लोग बता चुका हूं, ये जो है काम जो करे वो आपका फाइल होगा, उसी को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए आपका फेल, सिफत, फाइल या फिर मफूल। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है फाइल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खुदा ही जाने कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, इसमें यगाना क्या है? देखिए नाम इस्तेमाल किया है, कौन? यगाना चंगेजी यगाना नाम इस्तेमाल किया है। फटाफट पकड़ो इसको, जिसमें नाम इस्तेमाल करे वो क्या होता है? तखल्लुस। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दरअसल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? अभी मैं आप लोगों को बताया हूं, इसमें मारफा को बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसमें मारफा है, देखिए आदमी में कोई आदमी आ सकता है, बुजुर्ग में कोई भी बुजुर्ग, इंसान में भी कोई इंसान, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जहां पे लगाते हैं, यहां पे आपको समझ में आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर से मुराद डॉक्टर अंबेडकर ही होगा। इंसान से मुराद दुनिया का इंसान हो जाएगा, बुजुर्ग से मुराद दुनिया का बुजुर्ग हो जाएगा, आदमी से मुराद दुनिया का आदमी हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से मतलब मुराद डॉक्टर अंबेडकर ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कफगीर क्या है? मैं आपको बता दूं, ये जो है कफगीर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आला हो जाएगा। अभी भी मैं आप लोगों को बताया था कफगीर एक हथियार है, और जिससे हथियार का इल्म हो वो क्या हो जाएगा? या फिर काम करने का आला या फिर जरिया हो, वो आपका इसमें आला हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? भारत रत्न, इमामुल हिंद, फखरो, बुलबुल हिंद। मैं आपको बता दूं उर्फ वैसे नाम को कहते हैं जो कि असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी का नाम है आसिफ, उसको क्या कहते हैं? छोटू, मोनू, लड्डन, सोनू वगैरह, उसको क्या है? दूसरा नाम से पुकार रहे हैं भाई, प्यार से उसको अलग नाम से पुकार रहे हैं। अब उस नाम से जो पुकार रहे हैं, उस नाम से पूरा जो है वो फेमस हो गया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट में जो है आसिफ लिखा हुआ है, तो असल नाम के अलावा इन्होंने फखरू नाम से फेमस हो गया। ठीक है, उस नाम को हम क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। देखिए बाकी का नाम देखिए, भारत रत्न ये उर्फ लगता है नहीं है, इमामुल हिंद ये भी आपका उर्फ नहीं लग रहा है, बुलबुल हिंद ये भी आपका उर्फ नहीं लग रहा है, लेकिन फखरू जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन से ही पता चल रहा है सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महल क्या है? ठीक है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, हासिल मजदर, सिफत, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महल जो है इससे जगह का इल्म हो रहा है। महल, महल आपका एक जगह है ना, महल से आपका मुराद समझ में आ रहा है जगह है, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, घबराना का हासिल मजदर जो है आपका घबराहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घबराना से आपका हासिल मजदर जो बनेगा ना, हासिल मजदर घबराहट होता है। ठीक है, इसी तरह हर एक जितना भी मजदर है, मजदर से हासिल मजदर बनाते हैं, तो इस तरह का आपका आ जाएगा। घबराना से जैसे आपका क्या हो गया? घबराहट। ठीक है, उसके बाद दौड़ना से दौराहट हो जाएगा। इसी तरह हासिल मजदर को पहचानने के लिए आप लोग इस तरह का ट्रिक लगा करके जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कहते हैं आपका कि खिलाड़ी, खेलना से हासिल मजदर क्या होगा? तो खेलना से खिलाड़ी हो जाएगा। उसके बाद आपका इसी तरह हम लोग जो है आगे फिर देख लेंगे, नहीं तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, या फिर मैं एक बार
उर्दू ग्रामर को पढ़ा चुका हूं, उसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर हो, इसमें फजलू क्या है, मैं आपको बताया ना, जिस नाम से मशहूर हो जाए वो नाम आपका उर्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला आपका देखिए तो कहां पे है, दस्ताना, दस्ताना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दस्ताना भी है क्या है, एक हथियार है दस्ताना, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर मैं बता दूं, वह इसमें जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे बाग, बाग बोले तो बहुत बड़ा बाग, जैसे आपका जो है वो जो पूरा का पूरा बाग हो जाएगा, लेकिन बागीचा बोले तो 10 15 इस तरह 15 20 पौधा मिलाकर के बागीचा होता है, ठीक है। तो अब यहां से इस चीज की छोटाई जाहिर हो रही है, बाग से बागीचा, अब देखिए इसमें मुसग्गर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा देखते हैं हम लोग, देखिए नदी, पहाड़, बाग, बाग में कोई भी बाग आ सकता है, पहाड़ में भी कोई पहाड़, नदी में भी कोई नदी, लेकिन गंगा में गंगा नदी ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर आपका पहाड़ से पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ बोले, पठार बोले तो बड़ा बड़ा पहाड़ को क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, लेकिन इससे अगर छोटा पहाड़ है तो उसको पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा आपका हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन, कलमा की कितनी किस्में होती हैं? कलमा की जो है 3 किस्में होती है, इसम, फेल और हर्फ, ये तीनों किस्में कलमा की है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है, इसमें जात, इसमें सिफत। 26 नंबर क्वेश्चन, गुरेजा कौन सा इसमें है? गुरेजा जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, इसमें हालिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि गुरेजा जो है इसमें हालिया क्यों हुआ, काहे हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हालिया वह इसमें मुश्तक है जो मजदर से बने, ठीक है, जो मजदर से बने और फाइल या मफऊल की हालत जाहिर करे। मजदर से बने, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, ये सारा का सारा आपका क्या है भाई, मजदर है, ठीक है। अब इससे एक हम अलग मजदर ले लेते हैं, एक क्या मजदर ले लेते हैं भाई, कि गुरेख्तन मजदर, फारसी से ये वाला जो है ना, ये फारसी का मजदर है, फारसी से आया है गुरेजा, ठीक है। गुरेख्तन मजदर होता है भागना, ठीक है। गुरेख्तन मजदर से ये इसम मफऊल का माना दे रहा है गुरेजा, यानी भागा हुआ। तो आपको समझ में आ रहा है, गुरेख्तन मजदर से गुरेजा आया है, इसलिए यहां पे इसमें हालिया हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें हालिया का क्या कहना चाहता है, इसमें हालिया में जो मजदर से बनेगा और मजदर से बनके जो है वो आपका इसम मफऊल का माना देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल या इसम मफऊल की जाहिर करेगा, माना को जाहिर कर, हालत जाहिर करेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, इसमें हालिया कहते हैं। जैसे उर्दू में पढ़े तो पढ़ना से पढ़ता, रोना से रोता, लिखना से लिखता, यह आपका इसमें हालिया हो जाएगा, ठीक है। 27 में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग रहा है, काफी बोलना पड़ रहा है, काफी थकावट हो रही है, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने तक मत रखें इस पढ़ाई को, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करें, बताएं सबको, जो भी है आपके रिलेटिव में उसको भी बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है। देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, दरसगाह कौन सा इसमें है? देखिए मैं एक बार बता चुका आप लोगों को, ये जगह से इल्म हो रहा है, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? तो आपका इसमें आला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए, ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदही कीजिए। मैं बता दूं, कुन्नियत वैसे नाम को कहते हैं जो कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, ठीक है। जैसे उम्मे सकीना और क्या कहते हैं आपका कि उम्मे खैरा, उम्मुल खैरा, ठीक है। इस तरह का नाम आपका क्या हो जाएगा, जो भी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए वैसे नाम को कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। कुन्नियत आपका देखिए अबू बकर, यहाँ पे अबू बकर ये रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, अब्दुल्ला ये रिश्ता के ताल्लुक से नहीं पुकारा जाए, आपका उमर, फारूक, हुसैन, ये सारा का सारा क्या है आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अबू बकर जो है रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से उर्फ की निशानदही कीजिए। उर्फ वैसे नाम जो कि असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से फेमस हो जाए, शेखो, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि एग्जाम्पल पर तौकीर उर्फ
क्या कहते हैं उसको, डोमू इससे लगा देते हैं ना, यानी उर्फ कहने का मतलब क्या है कि फेमस अलग नाम से है लेकिन उसका नाम अलग है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर पे। इसमें मुकब्बर की एक मिसाल पेश कीजिए। इसमें मुकब्बर आपका शाहकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, दरअसल में खिताब की मिसाल कौन है? तो खिताब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर। खान बहादुर, अब मैं बता दूं, खिताब वैसे नाम को कहते हैं, पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, खिताब वैसे नाम को कहते हैं जो कि हुकूमत या अंजुमन की जानिब से वो अवार्ड दिया जाए, उस नाम को खिताब कहते हैं। खान बहादुर जो है ये हुकूमत या फिर अंजुमन की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे, दर्ज ज़ैल में मकतूल क्या है? ठीक है, अब मकतूल आपका जो है क्या हो जाएगा, इसम मफऊल हो जाएगा, मकतूल। ठीक है, मकतूल आपका इसम मफऊल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, गालिब अलम की कौन सी किस्म है? तो गालिब जो है तखल्लुस हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन, अमीर शरीयत इल्म की अलम की कौन सी किस्म है? अमीर शरीयत आपका लकब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लकब हो जाएगा अमीर शरीयत। अमीर शरीयत जो है ये आपको लकब दिया गया, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? बागीचा इसमें की जो है आपका इसमें मुसक्कर हो जाएगा क्योंकि छोटा ही जाहिर हो रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में इसमें इस्तफहाम की मिसाल कौन है? इसमें इस्तफहाम, ठीक है, आपका इस्तफहाम बोले तो क्वेश्चन टेज वर्ड, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, वह लोग, इसमें क्वेश्चन नहीं है, वह इसमें क्वेश्चन नहीं है, इनमें कोई नहीं तो होगा नहीं। अब देखिए क्यों, कब, तब, सॉरी तब बोलना हम, क्यों, कब, किस लिए, ये सारा आपका इसमें इस्तफहाम में हो जाएगा, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वैसे वर्ड को क्या कहते हैं, इसमें इस्तफहाम कहते हैं। क्यों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मारफा की कितनी किस्म होती है? तो इसमें मारफा की जो है टोटल किस्में 7 किस्में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 6 भी मिलेगा किसी किसी किताब में, तो अगर जब 6 मिले तो आप लोग 6 में मार देना, 7 नहीं रहे तब, अगर 7 रहे तो आप लोग 7 को ही मारना है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर जिससे छोटा ही जाहिर हो, ऑप्शन नंबर सी ताकचा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, दरअसल में इसमें नकरा क्या है? इसमें नकरा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदमी हो जाएगा इसमें नकरा। 42 नंबर क्वेश्चन है, दरअसल में खिताब कौन है? खिताब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान बहादुर ये जो है खिताब है। ठीक है, अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। आपका शहर जो है इसमें नकरा हो जाएगा, यहाँ पे पटना है, पटना कर चुका है, ताजमहल है, लाल किला है। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये शहर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा आपका पटना हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, गुड़िया कवायद के एतबार से क्या है? गुड़िया जो कवायद के एतबार से इसमें हालिया हो जाएगा। ठीक है, गुरेख्तन मजदर गुरेजा गुड़िया, ठीक है, ये सारा का सारा आपका इसमें मफऊल का माना देगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसमें हालिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर पे, पूछ रखा है इसम फाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। इसम फाइल जिसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाने वाला यानी काम करने वाला, आपका पढ़ाने वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ कौन सा इसमें है? लिखा हुआ जो आपका इसम मफऊल हो जाएगा, लिखा हुआ। ठीक है, पढ़ा हुआ, खेला हुआ, ये सारा इसम मफऊल में आएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, अलम की कितनी किस्में होती है? अलम की टोटल 5 किस्में होती है। कौन कौन, मैं बता दे रहा हूं एक बार, अलम की जो है 5 किस्में कौन कौन सी होती हैं, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना और जो है अपने अपने जहन में, अपने अपने दिमाग में बढ़िया से अच्छा से बैठा लेना। ठीक है, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, और आपका 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा वेट करना है, और मैं आप लोगों को सारा का सारा, सारी की सारी जो है किस्म भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अलम की किस्म जो है आपका कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस और इसमी। ये इसमी जो है आपको कहीं कहीं आपको 6 किस्में भी मिलेगा, तो आप लोग इसमी को मार देना, लेकिन खास तौर पर जो है 5 किस्में ही होती हैं, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ और तखल्लुस। आप लोग नोट कर लेना, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ और तखल्लुस। ठीक है, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सुलहा का फाइल क्या है? सुलहा का फाइल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसला हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, शेखु किस इसम की मिसाल है? शेखु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्फ की मिसाल है। 52 नंबर क्वेश्चन, मद्दाह का फाइल क्या होगा? मद्दाह का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्दाह हो जाएगा। ठीक है, तजदीद से।
53 नंबर क्वेश्चन, मदह का मफऊल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ममदूद, ममदूह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, तौहीद का इसम फाइल क्या होगा? तौहीद का इसम फाइल मोहिद हो जाएगा, ऑप्शन मोहिद हो जाएगा। ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन, वह खाता है मैं, वह क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसम फाइल हो जाएगा। इसम फाइल, वह खाता है मैं, वह क्या है? यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि वह जो है जमीर होगा, इसमें हालिया होगा, ना ही इसमें फाइल होगा, ना ही इसमें मफूल होगा, इसलिए तीनों में से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 15 अफराद में 15 क्या है? तो 15 अफराद में 15 जो आपका इसमें तादाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे किसी गिनती पता चले। ठीक है, वो इसमें तादाद हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे कलमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुन्नियत है। अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है? तो आपका कुन्नियत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे क्या कहते हैं? आप लोग रट लेना इसको। जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे ही इसमें सूत कहते हैं। जैसे काव काव, काए काए, कू कू, ठीक है, इस तरह का आवाज, अलग अलग टाइप का आवाज निकले उसको क्या कहते हैं? उसको इसमें सूत कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, उफ्ता व खिजा कौन सा इसमें है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें हालिया हो जाएगा। उफ्ता वो खिजा, ये आपका इसमें हालिया में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उफ्तादन मजदर से उफ्ता आया है, ये इसम मफऊल का माना दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दर झैल में उर्फ की निशानदही कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड्डू हो जाएगा। ठीक है, गुड्डू उर्फ की निशानदही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं? आपका खिताब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल इसमें आम या इसमें नकरा हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, दरअसल अल्फाज में इसमें आला की मिसाल कौन सा लफ्ज है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घड़ी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, दरअसल में इसमें ज़र्फ कौन है? आपका इसमें ज़र्फ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल किला। इसमें ज़र्फ, हाँ, जिससे किसी जगह का इल्म हो। लाल किला जो है यहाँ पे कोई जगह है। ठीक है, ये कोई जगह है, इसलिए आपका लाल किला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आज किस क्लास में, आज किस टॉपिक में हम लोगों ने उर्दू ग्रामर पे जो कमांड था, जो भी स्टूडेंट घबरा रहे थे उर्दू ग्रामर की तैयारी नहीं हुई है सर, आप लोगों की टेंशन खत्म हो चुकी है। उर्दू ग्रामर इसमें का जो है पूरा जितना भी मेन क्वेश्चन आता है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग वाहिद और जमा को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है सब लोगों तक पहुंचाना, सब लोगों तक जो है सबको इल्म हो जाए और सबका जो है रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरा मकसद भी जो है पूरा हो जाए। इसलिए आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को मिलकर के इस मकसद को पूरी करनी है। ठीक है, आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोग भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आज ही राब्ता करें, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसमें उर्दू ग्रामर पर्सन, बुक पर्सन दोनों टाइप का ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। आप लोग एक बार मेरे नंबर पर राब्ता करके हासिल कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।